जाति आधारित जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लगातार महागठबंधन के घटक दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं जनक राम जी, जो खुद प्रधानमंत्री के डेलीगेशन में जो प्रधानमंत्री के डेलीगेशन मिलने गया था उनमें खुद मौजूद थे। जनक जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या लगता है कि बड़ा झटका है बिहार की सरकार के लिए? देखिए, बिहार की सरकार ने जानबूझ करके वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। बिहार सरकार को और बिहार के मुखिया को ये पूर्णतः मालूम है कि ये अधिकार क्षेत्र से मेरे बाहर की बात है। जो भारत सरकार है, ये संविधान की बात करने वाले बिहार सरकार के चाचा भतीजा को खुद के मालूम है कि संविधान 3 भागों में बटा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची है, तो ये सूची भारत सरकार के अधीन आता है। और भारत सरकार को बार बार ये आग्रह करने के बावजूद, जिसकी पार्टी के द्वारा मुझे भी जाने का अवसर मिला था, तो इन्होंने जानबूझ करके जातीय गणना भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। लेकिन एक सहमति भी बनी थी। लेकिन आप चाहते हैं कि हम जो चाहें वही होगा, तो ये संभव नहीं है। आपके लापरवाही, आपकी कमजोरी ये दिखता है। आपकी नीयत सही नहीं है। नेता का नीयत जब तक सही नहीं होगा तब तक ये काम संभव नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनके भतीजा जी को स्पष्ट ये दिख रहा है कि होना नहीं है जो आज सामने आया है। तो कानून से कोई ऊपर नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं होता है, हाई कोर्ट से कोई ऊपर नहीं होता। हाई कोर्ट से भी झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। अब तो इनको समझ जानी चाहिए। आपको लगता है कि जो इनके अटॉर्नी जनरल है वो अपनी बातों को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, या बिहार सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रही है, इसी कारण बार बार सरकार को झटका लग रहा है? चाहे तमाम मामले हो, आप जाति के आधारित जनगणना हो या नगर निकाय के चुनाव हो, तमाम मामले में जो है सरकार को झटका लग रहा है। मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल पे उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार ही खुद नहीं चाहती, अपनी बात को मजबूती से रखना नहीं चाहती है। कमी सरकार कर रही है, अपनी बात को सही ढंग से रखवा नहीं रही है, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जब जब आपके साथ रही, आपके हिम्मत हौसला को बढ़ाने का काम किया। ये आपके नीति ये बता रहा है कि बिहार के 63 करोड़ जनता के साथ आप धोखा दे रहे हैं। लगातार महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बैकडोर से जो है वो खेल कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो, क्योंकि 80% जो सर्वे के काम है वो पूरा हो गया। महागठबंधन के लोगों को ये संविधान पे और बिहार के 63 करोड़ जनता पे, बिहार के लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाने का हक नहीं है। महागठबंधन को ये मालूम है कि बिहार के मैंडेट ने एनडीए के साथ दिया था, और बिहार के पलटू कुमार जी जिस तरह पलटी मारे हैं, बिहार की जनता ये सर्वविदित है, जान चुकी है। अब ये कुछ भी लांछना लगा करके भारतीय जनता पार्टी को ये दागदार नहीं बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दामन को साफ रखी है और बिहार की जनता ये बात को समझ रही है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता ने इनको जवाब देगी। एक और सवाल है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो तमाम लोग आए हैं, आप भी बैठक में शामिल हुए थे। लगातार जो घटनाएं घटी है बिहार में, क्या उन तमाम मामलों पर जो हमें जानकारी मिली है कि आयोग काफी नाराज है बिहार की सरकार पर, तमाम अधिकारियों पर नाराज? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार ने जिस तरह से बिहार प्रदेश में बढ़ते अत्याचार अन्याय के खिलाफ ने एक बैठक बुलाई गई थी, जो कल ही 11 बजे से 2 बजे तक बैठक चली, जिसमें बिहार के पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व एमएलसी, वर्तमान एमएलसी, एमएलए, पूर्व मंत्री, सभी लोगों को आमंत्रित थे। सब लोगों ने बिहार प्रदेश के तमाम, जिस तरह से रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति रोक लगाई जा रही है, पूरे बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के रहने वाले छात्रावास को बदहाल बना दिया गया है। वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए न किताब की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, न उचित पानी की व्यवस्था है। सरकार सिर्फ ढोंग रच रही है। जब सरकार को पढ़ने और पढ़ाने का नियत सही होता तो उस छात्रावास में रहने वाले आवासीय विद्यालय में साइंस का टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, मैथ की टीचर नहीं है। जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? जो देश आजाद हुआ तब से उस हॉस्टल का स्ट्रेंथ था 50, आज 15 साल उनकी माता पिता मुख्यमंत्री रहे, 17 साल से ये रहे, लेकिन किसी हॉस्टल का स्ट्रेंथ बढ़ा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति ठगा महसूस कर रहा है। और जब से ये पलटी मारे हैं तब से और बहुत तेज गति से अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जिसको संज्ञान भारत सरकार ने लिया है और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जातीय आधारित गणना को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और
जिस तरह से महागठबंधन के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं जनक राम जी ने साफ तौर पर कहा कि इसमें बीजेपी का कोई खेला नहीं है, बल्कि महागठबंधन सरकार की मंशा ही नहीं है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो। कैमरा सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।